आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें क्वेश्चन बोला गया है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा above a horizontal field. Coefficient of restitution of the collision between projectile and field is e. How far the starting point does the projectile makes its second collision with the field? यानी हमें डिस्टेंस पता करनी है। कौन सी डिस्टेंस? जहाँ स्टार्टिंग से चला था और जब ये सेकंड कॉलिजन करता है, यहाँ ये फर्स्ट कॉलिजन हो गया, सेकंड कॉलिजन हो गया, तो ये डिस्टेंस पूरी पता करनी है। तो अब देखिए, फर्स्ट वाली डिस्टेंस के लिए हम रेंज का फार्मूला लगा लें। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखिए, हम जानते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये भी हमें पता है कि जितनी स्पीड से हम फेंकते हैं उतनी ही स्पीड से नीचे गिरता है। यानी यू साइन थीटा अगर वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ है तो यहाँ भी यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वो अलग बात है कि ये नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा। जब ये टकरा करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पर हमको पता करना है कि कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो देखिए, जो ई है वो हमें गिवन है। ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट देखिए, अर्थ तो हमारी जीरो में ही रहेगी स्पीड में, उससे कोई मतलब नहीं उसके मोशन से। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमको मान लीजिए निकालना है, तभी हम ये वाली वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब हुआ कि कितने स्पीड से आ रही थी। तो यू साइन थीटा से आ रही थी तो हम यहाँ यू साइन थीटा लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारी क्या हो जाएगी? ई यू साइन थीटा। यानी ये वाली जो स्पीड होगी इसकी ई यू साइन थीटा हो जाएगी। ओके, अब हमको अगली रेंज निकालने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब ये स्पीड पता होगी तो रेंज अगली रेंज निकल आएगी। तो अगली रेंज क्या होगी? R2। अब हालांकि ये जो फार्मूला होता है ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा इनटू वर्टिकल कंपोनेंट होता है ई यू साइन थीटा, और वही अपॉन जी होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू वर्टिकल कंपोनेंट। देन उसके बाद ये बन जाएगा हमारा, देखिए यू कॉस क्या, यू यू मिलकर के हो जाएगा यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा। एक मिनट, यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत है। एक सेकंड, यहाँ पर रेंज, हाँ रेंज तो ठीक है, यहाँ पर हमको 2 की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूले में हमारा साइन 2 थीटा को ब्रेक करें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 रहेगा ही, है ना। अब हमारा ये यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर हो गया, साइन 2 थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, तो इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेते हैं और डिवाइड बाई जी। अगर इसको हम सही करना चाहते हैं तो 2 अंदर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, वही पहले की तरह आ गया, R1 की तरह ही आ गया, बट यहाँ ई जो है हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब टोटल रेंज पूछ रहा है तो टोटल रेंज को आप ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2। तो जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला प्लस ये वाला। देखो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बचेगा क्या? बचेगा हमारे ई प्लस 1, ये बचेगा हमारा। ब्रैकेट जब आप लेंगे तो ई प्लस 1 बचेगा। अब ये हमारा जो है हाँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं कि अगर यहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो देखो यहाँ से कैसे ये हमने R2 कैसे लगाया। देखो रेंज जो होता है वो रेंज का फार्मूला होता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो 2 तो हमारा रहता है ux कितना है? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा, ई यू साइन थीटा, सॉरी, तो ई बाहर कर दें। तो यहाँ से ये 2
इस तरह से आता है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो समझ सकते हैं, जो रेंज पहला रेंज जो है यहाँ पर जो हम लोग निकालते हैं ना रेंज, वो रेंज में हमारा 2 आता है, इसीलिए हमने इसके यहाँ 2 लिख दिया डायरेक्ट। हमने यहाँ फार्मूला लिखा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, कोई इससे दिक्कत नहीं।